हेलो फ्रेंड्स, मैं लखनऊ रसोई से फिटनेस भदौरिया। आप देखिए, मैं बैंगन का चोखा बनाने जा रही हूँ। ये देखिए, ये मेरे बैंगन भीग गए। ये 2 दिन के थे, हो गए हैं, थोड़ा सूख गए थे, इसलिए मैंने देखिए पानी में डाल दिया। भिंडी, बैंगन, टमाटर, तीनों चीज़ें मेरा पानी में पड़ा हुआ है। ये देखिए, पानी में डाल दो अगर 1 घंटा 2 घंटा तो मुलायम हो जाता है। अब हम आपको दिखाते हैं। चलिए गैस चलाते हैं, वीडियो को और चलते हैं। नमस्कार। ये देखिए, अब ये देखिए मेरा भी गैस जल गया है ये। और ये देखिए, इसके कुकर में मैंने पानी डाल दिया है। अब इसी में मैं ये देखिए कि डंठल सहित बैंगन थोड़ा काट काट के डाल देती हूँ। काटते इसलिए हैं ना कि तो आप सभी जानते होंगे ना कि इसमें कीड़ा हो या कुछ भी हो, तो देखिए बहुत अच्छे बैंगन है। ऊपर से थोड़ा ये सिंक कर गए हैं क्योंकि जाड़े को वजह से रात में शायद फ्रिज नहीं चला है। ये देखिए बिल्कुल ठीक है। ये थोड़ा इसका पीछे का पोर्शन इसको हम निकाल देते हैं। और देखिए, ये आप लोग हमेशा बैंगन जो है गैस पे भून के या चूल्हे पे भून के, अंगीठी पे भून के ऐसे बनाए होंगे। आज हम बिल्कुल नया डिजाइन से बनाएंगे। देखिए, ये देखिए सूख गया है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे बैंगन बिल्कुल साफ है, क्लियर है, कोई कीड़ा उड़ा नहीं है। ये देखिए बिल्कुल साफ सुथरे। तो ये बैंगन मैंने डाल दिए। ये बैंगन मेरे उबल जाएंगे, इसके बाद फिर मैं इसका चोखा बनाऊंगी। देखिए मेरे बैंगन जो उबल गए, ये कुकर ढक दिया है। इसका प्रेशर जो है निकल जाएगा, इसके बाद इसको खोलेंगे। तब तक हम इसके लिए बनाते हैं तड़का। देखिए मैंने पैन चढ़ा दिया है, तो इस पर भी हम तड़का बनाते हैं। इसका लहसुन है, प्याज है, मिर्चा है, हरी धनिया है, सब मिला के। अब पैन थोड़ा गर्म हो जाए, इसमें मैं डालती हूँ ये देखिए काली सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल। ये देखिए, ये थोड़ा इसमें ज़्यादा पड़ता है लेकिन फिर भी हम ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि नुकसान करता हम लोगों को। कोई भी ऑयल नुकसान करता है, पता नहीं क्या है, गैस की प्रॉब्लम है, तो इसलिए थोड़ा तेल कम डालते हैं। ये देखिए, और इसमें तेल ज़्यादा पड़ेगा तभी बैंगन का भरता जो है भुनता है। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग तेल का इस्तेमाल करें। अब देखिए डालती हूँ इसमें। तेल थोड़ा मेरा गर्म हो जाए, कच्चे तेल का स्वाद अच्छा नहीं आएगा। देखिए फ्रेंड्स, तेल हो गया है। तेल में हम सबसे पहले बैंगन का भरता बनाएंगे ना, इसलिए मैं सबसे पहले मेथी डालती हूँ। इसको मैंने धुल लिया है, बाजार की है, इसलिए मैंने इसको धुल के तब डाला। गैस को स्लो कर देते हैं। ये थोड़ा धीमे डालें इसलिए कि पानी है इसमें तो थोड़ा चटचटाती है। लेकिन धुल लिया था इसलिए कुछ गंदा संदा काला कूड़ा कुछ भी जो है मिट्टी उट्टी वो सब निकल जाती है धुल के। अब हम इसमें डाल देंगे ये मेरा कटा हुआ लहसुन। ये लहसुन है, और ये देखिए ये मेरा हरा मिर्चा, इसी से में डाल देते हैं हरा मिर्चा, और ये अदरक। ये तीनों चीजें ज्यादा नहीं जलाना है लेकिन फिर भी थोड़ा सा। गैस को करते तेज। गैस को तेज कर देते हैं थोड़ा। और ये देखिए 1 स्पून जीरा डाल देते हैं। ये जीरा, लहसुन और मिर्च, अदरक देखिए सब कुछ हो गया। देखिए हरा मिर्चा भी ज्यादा जलाना नहीं कि काला हो जाए। और इस पर हम डाल देंगे प्याज। तो प्याज को धीमी आंच पे भून लेंगे। प्याज भून गया। इसी में देखिए, इसी समय प्याज भूनते ही हम इसमें इतनी गाजर डाल देते हैं। गाजर डाल देते हैं और ये डालेंगे ये थोड़ी मटर, बिल्कुल फ्रेश मटर है, अभी तक खरीद के आई है। ये इसकी डाल देंगे। अब इसको भी इसी के साथ हल्का ड्राई रोस्ट करना। देखिए मैंने अपने लिए चाय बनाई, ये चाय भी पीती जा रही है, सब्जी भी। देखिए अभी इसमें
देखिए थोड़ा सा गोभी कद्दूकस करके डाल देते हैं। अगर आपके पास बीन्स हो बीन्स डालिए, मेरे पास बीन्स है नहीं, पत्ता गोभी है जो मैं बाद में डालूंगी। गोभी बड़े वाले कद्दूकस से करके ग्रेट किया है, ठीक है, इस वाले से बड़े से आप ग्रेट करें जिससे इसके लच्छे दिखते रहे थोड़ा सा। और इसको अब हम सब कुछ हल्का हल्का भून दिया। सब कुछ भून गया हल्का। अब हम डालते हैं इसमें, क्या डालते हैं, हल्दी धनिया मिर्च। अब गैस को स्लो कर दिया है, नहीं तो सब्जी जल जाती है। अब देखिए मैंने 1 चम्मच इसमें डाल दिया धनिया और ½ स्पून डाला मैंने हल्दी और ये डाल दिया लाल मिर्च। मैंने ग्रीन हरा मिर्चा डाला हुआ है, इसलिए आप इसको अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डालें। ये देखिए ज़्यादा तीखा ना हो जाए कि खा ना पाए। इसको थोड़ा पानी इसी समय डाल देते हैं जिससे मसाले हमारे फ्लेवर आ जाए मसालों का। अब देखिए ये थोड़ा सा मेरा ग्रीन टमाटर है, ज़्यादा ग्रीन तो नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा देसी टमाटर है, इससे काफ़ी खटास होगी। एक टमाटर डाल देते हैं, ज़्यादा नहीं हमको अच्छा लगता। टमाटर हो गया देखिए। और अब डालेंगे थोड़ा नमक। नमक आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डालें, टेस्ट करके, ज़्यादा ना हो। तो सब्जी थोड़ा 5 मिनट के लिए मैं ढक के रखूंगी जिससे काजू कुक हो जाए। तब तक ये बैंगन देखते हैं। बैंगन मेरे बहुत अच्छे कुक हो गए। इसको देखिए मैं जाली वाली थाली प्लेट में डालती हूँ। देखिए मेरा देख रहे हैं इसको क्या सिचुएशन है इसकी। पक गई है सब्जी मेरी, बहुत अच्छी थी। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, नीचे थोड़ा लगने लग गई है तो जलने लगा है। सब्जी मेरी बिल्कुल पक गई है। अब थोड़ा गैस को बिल्कुल स्लो कर देते हैं और इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा, देखिए, खड़ी सौंफ। ये देखिए, ये जिसमें बैंगन में जितना बादीपन होता है या जिस सब्जी में कोई भी वो हो जो गैस बनाए तो तुरंत ठीक कर। ये सौंफ जो है बहुत फायदेमंद होती है, इसलिए कोई भी सब्जी हम तो जरूर सौंफ डालते हैं। इसके बाद डालते हैं ये चिकन मसाला। किचन किंग हो तो आप वो डालें, किचन किंग था नहीं तो मैंने ये डाला है मीट मसाला। ये देखिए ½ स्पून है, सिर्फ स्मेल के लिए और ज़्यादा नहीं। अब इसके बाद हम इसको देखिए, ये बिल्कुल से मेरा कुक हो गया है और बड़ी अच्छी महक आ रही है, बहुत ही अच्छी महक आ रही है। चलिए दिखाते हैं आपको हम। अब ये देखिए, ये मेरा बैंगन उबल गया था। ये अब ये देखिए आप कितनी जल्दी ये छिलेगा। इसका आप छिकला निकाल दें। मैं डंठल डाल रही हूँ, आप उसे छिकला में, लेकिन बैंगन बहुत मुलायम है, ये बहुत ही मुलायम बैंगन है। ये मेरे घर का है, इसमें छिकला निकल ही नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं, बहुत ही मुलायम बैंगन है। ये बच्चे थे, बिल्कुल तोड़ लिया हमने, इसलिए कि बंदर जो है ना सारा पेड़ नोच नाच के फेंक देते हैं, इसलिए मैंने तोड़ के रख लिए थे। और ये देखिए बहुत छोटे छोटे थे, तोड़ना नहीं चाहिए था, अभी ये बड़े बड़े होते, लेकिन मैंने इसलिए तोड़ लिया कि बताया ना कि बंदर बहुत आता मेरे घर में। एक इसका फूल नहीं रहने पाता, बैंगन का, भिंडी का, किसी चीज का नहीं रहने पाता। एक अमरूद का पेड़ लगा हुआ है, एक भी अमरूद आप खा ना पाओगे, सब खत्म कर देते हैं। ये देखिए, ये निकाल लिया है, इसको हम कूड़े में डाल देंगे। अब इस बैंगन को भी हम इसी में डाल देते हैं। देखिए 4 पीस था,
तो 4-4 पीस था, इसको इसमें डाल देते हैं और इसको मिक्स करते हैं इसी में। अब अगर आप ये जो बैंगन का पानी होता है इसको फेंके नहीं, हर सब्जी का पानी पौष्टिक होता है, लेकिन मैंने इसलिए फेंक दिया कि बैंगन बिल्कुल सूख गया था, तो अजीब सा पानी था, तो मैंने कहा ये पानी सब्जी में टेस्टी नहीं होगा, इसलिए मैंने इसको हटा दिया। ये देखिए, अब देखिए ये सब्जी पहली बार ऐसा बैंगन का भरता आपने खाया होगा, बहुत ही टेस्टी, उससे बहुत अच्छा लगता है। क्या वो जो भून के हम लोग बनाते हैं, लेकिन ये भी नहीं कहेंगे कि उससे ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि भाई अलग अलग अपने अपने हर चीज़ का अलग स्वाद है, इसका अलग स्वाद है, उसका अलग स्वाद है, दोनों का स्वाद अलग है। ये देखिए अपनी अपनी जगह दोनों लाजवाब हैं, वो भी लाजवाब है। हमको तो कच्चे सरसों का तेल जिसमें पड़ता है वो बैंगन का भरता बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए, अब इसको हम भूनते रहेंगे, थोड़ा इसको भून लेंगे। अब जैसे बैंगन का पानी हमारे पास नहीं बचा हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि ये थोड़ा सा ये गर्म पानी है, इसको डाल देते हैं जिससे मिक्स हो जाए। ये देखिए, थोड़ा बैंगन हमारा 2 दिन का हो गया था और फ्रिज चला नहीं, तो थोड़ा अजीब सा हो गया था, लेकिन अब देखिए उबल गया है, इसलिए उबल के मैंने बनाया है। बहुत ही टेस्टी रसेदार जैसे ग्रेवी जैसी सब्जी बन गई है। ये देखिए, आप इसको एक बार ज़रूर बनाएं मेरे तरीके से, तो आप बहुत अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि भुना बैंगन का स्वाद अलग होता है, इसका स्वाद अलग होता है। ये देखिए, जो रह जाए इसको ऐसे हटा दो। इसकी डंडियाँ बड़ी अच्छी लगती हैं, इसको चूसना बड़ा अच्छा लगता है, इसको पकड़िए और रस से भरी हुई इसको चूसिए, बहुत अच्छी लगती है। अब थोड़ा नमक चीख लेते हैं, अगर नमक कम ज़्यादा है तो इसी समय पर हम मिक्स कर देते हैं, और अगर मिर्चा नमक कुछ भी आपको कम लगे तो आप डाल लीजिए। ये देखिए, इसको हम ऐसे भूनते हैं, देखते जाइए, ये भूनते रहेंगे। देखिए इसमें हम थोड़ा सा डाल देते हैं करी पत्ता, ये करी पत्ता, ये देखिए, और इसी समय थोड़ा गरम मसाला, ये देखिए गरम मसाला पड़ गया। और अब कसूरी मेथी डालते हैं थोड़ी सी, ये कसूरी मेथी, इसको हम क्रश करके डालेंगे, तो इसकी महक जो है, इसको कसूरी मेथी हमेशा, गरम मसालों कसूरी मेथी हमेशा बाद में डालें, पहले नहीं डालते। गरम मसाला तो बिल्कुल ही बाद में डालें। ये देखिए, हम इसको पलट के एक बार और चला देते हैं। अब देखिए, ये देखिए डंडियाँ देखिए इसकी, ये देखिए, ये बहुत अच्छी लगेंगी खाने में। ये देखिए, अभी देखिए, आप बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। ये देखिए, ये देखिए, ये मेरी सब्जी है, ये बन गई है। अब आप इसको टेस्ट करें और बताएं कि मेरी सब्जी कैसी है। और इसके ऊपर अब हम डालते हैं लास्ट आइटम, यानी धनिया। ये देखिए, अब इसमें मैंने डाल दिया धनिया, ये धनिया पड़ गई है, और इसको ये देखिए, और गैस को करते हैं बंद। अब आप लोग देख के बताइए आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ये देखिए, मेरे बिल्कुल न्यू स्टाइल का बैंगन का भरता है ये देखिए, बहुत ही अच्छा टेस्टी है, बहुत ही स्मेल आ रही है। अब गैस को हम कर देते हैं बंद। ये देखिए, मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए, अब सब्जी मेरी सर्व हो रही है। ये देखिए, समझ में नहीं आएगा कि किस चीज का भरता है, बैंगन का भरता तो लगेगा ही नहीं। देखिए, ये बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही टेस्टी। एक बार आप ऐसा बनाएंगे तो बार बार ऐसा ही बनाते रहेंगे। बहुत ही टेस्टी भरता तैयार हुआ। ये देखिए, हम स्पून से अब इसके साथ बनेगी मेरे यहाँ मक्के की पूड़ी। मक्के की पूड़ी के साथ बड़ा टेस्टी लगेगा, मक्के की पूड़ी। अब इसमें हम ये देखिए, ये रेडी हो गया मेरा भरता। देखिए, ये
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।